बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है केरी का अचार, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत झटपट तैयार हो जाता है। वैसे तो अचार में काफ़ी टाइम लगता है। अचार तकरीबन कोई भी हम बनाएंगे तो 1 हफ़्ते तक तैयार होगा, लेकिन ये अचार ऐसा है कि आप इसको जिस वक्त बनाए उसी वक्त से खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। एक हम बर्तन ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। अभी मैंने इसमें 1 कप डाला, आधा कप मैं बाद में और डालूँगी। तो बताऊँगी मैं आपको कि बाद में मैं क्यों डालूँगी और अभी इस वक्त 1.5 कप क्यों नहीं डाल रही। तो यहाँ पर हम गरम करते हैं। ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा बनता है। वैसे आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। सरसों के ऑयल में आप बनाएं तो इसको आप अच्छी तरह से गरम कर लें, ताकि सरसों के तेल में एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने पहले से गरम करके रखा हुआ था, तो अब इसको हम हल्का से ही गरम करेंगे। तो इसके बाद हम डाल देंगे इसमें लहसुन। लहसुन के ये जवे हैं, पूरी एक ये डली थी लहसुन की, इसको मैंने छील लिया था। ये इस तेल में शामिल कर देंगे और इसको हम ब्राउन करेंगे हल्का। तो लहसुन को हम इस तरह पका रहे हैं, इसको हम ब्राउन कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है लहसुन का इस अचार में। तो हम लो फ्लेम में इसको ब्राउन करेंगे। इसमें हम दाना मेथी शामिल कर देंगे, 1 चम्मच के करीब है। कलौंजी शामिल करेंगे, ये भी 1 चम्मच है। सौंफ है, ये भी 1 चम्मच है। इसको हम थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। जब हमारा लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो इस वक्त हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अच्छा, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। ये तेल हम इस वक्त इस वजह से डाल रहे हैं कि ये हमें ठंडा करना है। इस तेल को हमें ठंडा करना है, क्यों हमने लहसुन को और मसाले को भूना था तो तेल हमारा बहुत गर्म था। तो थोड़ा सा हम तेल को ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें मसालों को पकाना नहीं है, सिर्फ इसमें डाल के मिक्स करना है। ये धनिया है, साबुत धनिया को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, 1.5 चम्मच हम ये डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर है, ये हम डाल देंगे 1 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच ये डाल देंगे। हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच ये डाल देंगे। नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून है नमक। धनिया 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया ये। इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे। चूल्हा हमारा बंद है, चूल्हे को हमने बंद ही रखना है, क्योंकि हमें मसालों को भूनना नहीं है, बस मिक्स करना है इसके अंदर। और तेल भी हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमें भूनना नहीं है, बस मिक्स करना है। तो इसको हमने मिक्स कर लिया है तमाम मसालों को। इसमें से मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बनता है ये अचार। आप इस तरह बनाइएगा, आप इसको पूरे साल भी सेव कर सकते हैं और कैजुअल भी रोज़ाना इसको खा सकते हैं आप, चावल के साथ, पराठों के साथ। इसके बाद मैंने ये केरी ली है, आधा किलो केरी है। इसके मैंने इस तरह पीसेस कर लिए हैं। चाहे तो आपको इसको कद्दूकश कर लें, लेकिन मैंने कद्दूकश नहीं किया इसको। इसके कटर से लंबे लंबे पीस कर लिए हैं। तो इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इन सब मसालों के साथ केरी को मिक्स कर देंगे। हमारा यहाँ पर तैयार है। तो अचार की शेफ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सिरका। तो इससे अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो चूल्हे को हमने बंद कर दिया था, पहले ही बंद कर दिया था मसाला भून के। तो इसको ठंडा कर लेंगे।
अचार को हम बोतल में डाल लेंगे। इस तरह की कोई भी बोतल ले लेंगे। बोतल हमारी साफ़ सुथरी हो, बॉयल की हुई हो और उसके बाद खुश्क होनी चाहिए। तो इसमें हम ये अचार डाल देंगे। अचार को हमने बोतल में डाल दिया है। इसको हम सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। इसको 6 महीने 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का हम प्याली में डाल लेंगे, जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करके खा सकते हैं। आप इसको चावल के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, हर तरह से आपको मज़ेदार लगेगा। देखा आपने किस तरह झटपट अचार तैयार हो चुका है। बस ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले दिन इसके मसाले थोड़े सख्त होंगे, 2-3 दिन में मसाले इसके तेल के अंदर फूल जाएंगे, तो इसका मसाला बहुत मज़ेदार और टेस्टी हो जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।